आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सभी ने इंटरनेट पर उन वायरल 2D स्टिक फिगर एनिमेशंस को देखा है ना? पर आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम उस एग्जैक्ट प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि कैसे ब्लेंडर का यूज करके एक बेहद साधारण सी ड्राइंग में पूरी जान फूंकी जाती है। ये सिर्फ स्क्रीन पर बनी कुछ आड़ी टेढ़ी लाइंस नहीं है, बल्कि एक डिजिटल लाइफ क्रिएट करने का पूरा साइंटिफिक और क्रिएटिव फ्रेमवर्क है। तो चलिए एक एक करके इस मैजिक को अनकवर करते हैं। ओके, तो अपना रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरू करेंगे द ब्लूप्रिंट से, फिर देखेंगे फ्लैशिंग इट आउट, उसके बाद बिल्डिंग द स्केलेटन, फिर कनेक्टिंग बोन टू बॉडी और एंड में सबसे मज़ेदार पार्ट गिविंग इट अ वॉइस। ये 5 स्टेप्स मिलकर बताते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल से एक पूरा डिजिटल वजूद आखिर तैयार कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। 1. द ब्लूप्रिंट, ऑर्गेनाइजिंग द फाउंडेशन। जैसे किसी बिल्डिंग की बुनियाद होती है, यहाँ प्रोसेस शुरू होती है एक रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट करके और उसकी ओपेसिटी कम करके स्केचिंग शुरू करने से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक है ऑर्गेनाइजेशन। हेड, बॉडी, लेग्स और माउथ, इन सब को अपनी अपनी अलग डेडिकेटेड लेयर्स पर रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर जल्दबाजी में सब कुछ एक ही लेयर पर बना दिया तो आगे चलकर एनिमेशन कंट्रोल करना लिटरली एक नाइटमेयर बन जाएगा। हर अंग की अपनी एक अलग लेयर होनी ही चाहिए। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि आइसोलेशन यानी चीज़ों को अलग रखना इतना ज़रूरी क्यों है। खास तौर पर इस माउथ वाले लेयर को बाकी सबसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल आइसोलेटेड रखना एक मास्टर रूल है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर इस पर एक बहुत ही स्पेशल मॉडिफायर रखने वाला है, जिसकी मदद से हमारा कैरेक्टर बोलना सीखेगा। शुरुआत में ही इस बात का ध्यान रखना एक सक्सेसफुल एनिमेशन की पहली शर्त होती है। अब आते हैं अपने दूसरे फेज पर। 2. फ्लैशिंग इट आउट, फ्रॉम लाइन्स टू 3D एसेट्स। यहाँ हम फ्लैट 2D लाइंस को एक प्रॉपर उभरे हुए डिजिटल एसेट में बदलते हैं। इस अपग्रेड पर थोड़ा गौर कीजिए। पहले लाइंस को एक जैसी मोटाई यानी यूनिफॉर्म थिकनेस दी जाती है, फिर स्ट्रोक डेप्थ को 3D लोकेशन पर सेट करते हैं, जिससे कैरेक्टर 3D स्पेस में डायनामिकली मूव कर सके। और उसके बाद आता है एक चमत्कारी स्टेप, एक्स एक्सिस सिमेट्री। इसे अप्लाई करते ही एक तरफ का काम अपने आप दूसरी तरफ मिरर हो जाता है। आंखें हों या भौवें, ये टूल अकेले ही घंटों का वक्त बचा लेता है। अब व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कलरिंग की टेक्निक। अक्सर पुराने तरीकों में आउटलाइंस अलग होती हैं और कलर फिल अलग, लेकिन यहाँ स्ट्रोक टाइप को सीधा बोथ पर सेट कर दिया गया है। इससे आउटलाइन और कलर दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। इमेज एडिटर से कलर पिक किया और सीधे स्ट्रोक पर अप्लाई कर दिया। ये इतना सीमलेस है कि पूरा कलरिंग प्रोसेस इंस्टेंटली स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट अप तीसरा और स्ट्रक्चरल फेज 3, बिल्डिंग द स्केलेटन, द रिग। बिना हड्डियों के कोई भी शरीर मूव नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही इस वर्चुअल कैरेक्टर को अब डिजिटल बोन्स की जरूरत है। इस सिस्टम को समझने के लिए रिगिफाई नाम के शब्द से दोस्ती करनी पड़ेगी। रिगिफाई दरअसल ब्लेंडर का एक बिल्ट इन कंट्रोल सिस्टम है। इसे आप एक ऐसा स्मार्ट इंजन मान सकते हैं जो बेसिक बोन सेटअप्स को रीड करके एक बेहद कॉम्प्लेक्स एनिमेशन स्केलेटन अपने आप जनरेट कर देता है। यही वो इंजन है जो स्टिक फिगर को नेचुरल मूवमेंट्स देगा। लेकिन याद रखिए, एक सिंपल स्टिक फिगर को पूरे स्टैंडर्ड ह्यूमन स्केलेटन की ज़रूरत तो होती नहीं है। इसलिए इन बोन्स को बेहद स्मार्टली फिल्टर किया जाता है। जो शोल्डर और हिप बोन्स बेकार हैं, उन्हें कंप्लीटली डिलीट कर दिया जाता है। स्पाइन में एग्जैक्टली 3 बोन्स रखी जाती हैं। हेड बोन को डुप्लीकेट करके आंखों और बाहों के कंट्रोल्स बनाए जाते हैं, और सबसे खास मुंह के लिए एक गियर शेप्ड कंट्रोल। ये परफेक्शन के साथ स्केलेटन कस्टमाइज करने की बारीक कला है। रिग जनरेट करने का ये टेक्निकल सीक्वेंस बड़ा ही प्रिसाइज होता है। पहले बेसिक सुपर कॉपी सेलेक्ट किया और फिर रिग जनरेट किया। पर एक ट्विस्ट है, अगर नया स्केलेटन गलत पोजीशन पर दिखे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसकी एक सॉलिड ट्रबल शूटिंग ट्रिक मौजूद है। मेटा रिग पर जाकर बस अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म्स करना है और रिग को रीजनरेट कर देना है। प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व्ड। अब हम पहुंच गए हैं चौथे और सबसे क्रिटिकल फेज पर। 4. कनेक्टिंग बोन टू बॉडी, वेट पेंटिंग। यही वो बिंदु है जहां पर ड्रॉन आर्टवर्क और डिजिटल स्केलेटन को फाइनली आपस में जोड़ा जाता है। इस लिंक को समझने के लिए वेट पेंटिंग के इस विजुअल कोडिंग सिस्टम को समझना जरूरी है। यहाँ पूरी तरह से रंगों का खेल होता है।
जो हिस्सा लाल रंग यानी ब्राइट रेड कलर से पेंट किया जाता है, उसका मतलब है फुल कंट्रोल, यानी बॉडी का वो पार्ट अपनी हड्डी के इशारे पर एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेगा जैसा तय किया गया है। जॉइंट्स को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। पहली, ड्रॉन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली कोहनी और घुटने के सेंटर में अलाइन करें, वरना मूवमेंट के टाइम एनिमेशन अननेचुरली बेंड होगी। दूसरी, हमेशा ऑटो लॉक इनएक्टिव लेयर्स को चेक रखें ताकि गलती से कोई दूसरी लेयर सिलेक्ट ना हो जाए। और तीसरी, माउथ लेयर्स के लिए मल्टी फ्रेम चुनने से सारी माउथ शेप्स पर एक ही साथ वेट्स असाइन हो जाते हैं। ये छोटी डिटेल्स ही प्रोफेशनल टच लाती हैं। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की डिफॉर्मेशन की फ्रस्ट्रेशन को ठीक कैसे करते हैं। कभी कभी छाती की बोन घुमाने पर हाथ पीछे छूटने लगता है या टेढ़ा हो जाता है। इसे फिक्स करने के लिए बस आर्म को सिलेक्ट करके वाई एक्सिस पर 0 तक स्केल कर दीजिए। इससे वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। और फिर कॉपी ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट को हटा दीजिए। एक छोटा सा ट्वीक और सब कुछ वापस नेचुरल कंट्रोल में आ जाता है। और अब अपना आखिरी और सबसे रिवॉर्डिंग फेज 5, गिविंग इट अ वॉइस, द माउथ कंट्रोल। कैरेक्टर का चलना फिरना तो हो गया, पर सच्ची पर्सनालिटी तब आती है जब वो कैरेक्टर बोलता है। वॉइस सेटअप करने का ये मैकेनिज्म बाहर से टेक्निकल जरूर लगता है, पर नतीजे मैजिकल होते हैं। सबसे पहले दूसरे की फ्रेम पर अलग अलग मुंह के आकार ड्रॉ किए जाते हैं। फिर एक फिक्स्ड फ्रेम टाइम ऑफसेट मॉडिफायर ऐड करके उसे माउथ बोन के साथ लोकल स्पेस में लिंक कर देते हैं। असल में एक ही फ्लाइडर से इन सारे चेहरों को सीमलेसली बदलने की तैयारी हो रही है। और इस पूरे लिप सिंकिंग प्रोसेस को मैथमेटिकली अनलॉक करने के लिए इस एक आंख की जरूरत होती है, नंबर 10। ये मास्टर की है। इसका राज छुपा है इस छोटे से फॉर्मूला में, मल्टीप्लाई वार बाय 10। इसका आसान सा मतलब ये है कि जब आप उस गियर शेप्ड माउथ कंट्रोल को एक्स एक्सिस पर इधर से उधर मूव करेंगे तो ये फॉर्मूला उस मूवमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे सारी ड्रॉन माउथ शेप्स इतनी तेजी से साइकिल होती हैं कि परफेक्ट इल्यूजन बनता है कि कैरेक्टर लगातार बातें कर रहा है। इतना सब कुछ डिकोड करने के बाद सवाल ये उठता है कि इन सारी टेक्निक्स को मास्टर करके किस तरह का वायरल स्टिक फिगर कैरेक्टर बनाया जा सकता है। द ब्लूप्रिंट से लेकर आवाज देने तक का ये पूरा फ्रेमवर्क हमें दिखाता है कि स्टैटिक लाइन से लिविंग आर्ट कैसे बनती है। अब जब ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है तो शायद अगली वायरल रचना की शुरुआत यहीं से हो।